स्टार्टेड ऑलरेडी, ठीक है, ओके है, दिख रहा है, पक्का, परफेक्ट, गुड, ठीक है। तो अभी मैं ना फिर से आप लोगों के लिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि हमने ये पहले किया भी हुआ है, तो अब आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में भी आएगा, एंड दिस विल बी अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आप कभी भी देख भी सकते हो। इज दिस क्लियर? अब हमारा स्पेशल हार्ट कैसा है, किस तरीके का है? वैसे तो हमारा हार्ट एक क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होता है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, जस्ट एक डब्बा, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ अवर हार्ट, और उस हार्ट पे हम क्या करेंगे, एवरी डिटेल वी विल ट्राई टू ऐड, ओके। तो अगेन इट इज द थर्ड डे आई एम मेकिंग डायग्राम ऑफ हार्ट ऑन द बोर्ड। हमें मालूम है हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं बच्चे, 4 चेंबर्स होते हैं। इज दिस विजिबल? उधर भी, ठीक है। अब 4 चेंबर्स होते हैं हमारे पास, हमें मालूम है 4 चेंबर्स में से होगा क्या, अपर 2 आर स्लाइटली स्मॉलर वन, ठीक है, एंड लोअर 2 आर दे आर बिगर वन। ये बात भी आप लोगों को क्लियर है। ऊपर वालों को हम बोलते हैं क्या, एट्रियम, इन्हें क्या बोलते हैं, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इसे क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम, ओके। इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट नहीं राइट वेंट्रिकल। अपने डायग्राम में जितनी डिटेलिंग इस डायग्राम में हम ऐड करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद अगर हम देखें, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ एट्रिया। ये वाली डिटेलिंग भी हम किस में डालेंगे, डायग्राम में हम ऐड कर देंगे। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ atria. So this is clear. Here the walls are thicker. हमने ये वाली डिटेलिंग भी ऐड कर दिया. Is this clear? And walls of atria are comparatively thin. Let's draw a thin line here. Okay. Now these 4 chambers, they are separated by a septum. अब septum, वो सेप्टम जो एट्रियम को सेपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये हो गया जो, अच्छा इसको इंटर एट्रियल, 2 एट्रिया के बीच का सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर, 2 वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम। जैसे इंटर क्लास कंपटीशन होता है, ठीक है, 2 क्लासेस के बीच का, इंटरनेशनल 2 नेशंस के बीच में, तो ये क्या है, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में वाला सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और सेप्टा तो नाम ही होता है जो सेपरेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये क्या है हमारा, एट्रियोवेंट्रिकुलर septum. Okay, so we have interatrial septum, we have atrioventricular septum, we have interventricular septum. Now they have opening, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, ओपनिंग होती है। इसके अंदर जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड के लिए बच्चे मैं 3 लाइनें ड्रॉ करती हूँ। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आपकी वॉल्व होती है या ओपनिंग होती है, दैट इज ट्राइकस्पिड। और ट्राइकस्पिड आई विल नॉट राइट हियर, मैं लिखने वाली नहीं हूँ, लेकिन 3 लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इट इज ट्राइकस्पिड। इधर हम कितनी लाइनें बनाएंगे, बाइकस्पिड ओपनिंग। तो इधर कौन सी ओपनिंग है, ट्राइकस्पिड ओपनिंग। इधर कौन सी ओपनिंग है, बाइकस्पिड ओपनिंग। इधर जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, सेमी लूनार वॉल्व। इधर
इधर दोनों साइड में कौन से ओपनिंग होते हैं? सेमी लोनार वॉल्व। ओके, इसको भी हम क्या लेबल कर देंगे? सेमी लोनार वॉल्व। इज दिस क्लियर? ये आपका हो गया सेमी लोनार वॉल्व। ओके, अब यहाँ पे ये डायग्राम पूरा विजिबल है ना? ओके, अब ऊपर हमने बना दी लंग्स, ऊपर हमने क्या बनाया? लंग्स, और नीचे हमने क्या बनाया? बॉडी। ठीक है, अब देखो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये क्या है आपका? पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से कौन सा ब्लड आता है बच्चे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एंड देन इट मूव्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है? आपका ब्लड जाता है आयोटा में, आयोटा that carries oxygenated blood from heart to different body parts. आयोटा के बाद कहा जाता है? आर्टरी। आर्टरी के बाद कहा जाता है? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स के बाद कहा जाता है? हाँ, ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज को हम थोड़ा ऐसे सा बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दीज आर कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद कहा जाता है? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद कहा जाता है बच्चे? वेन्स में जाता है। वेन्स के बाद कहां पर जाता है? वेना कावा। वेना कावा के थ्रू डायरेक्ट किस में जाता है? राइट एट्रियम। सो दिस इज योर वेना कावा। अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा बिकॉज इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब हमने 2-3 बार बना लिया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। अब सेमी लोनार वॉल्व से यहां से ब्लड कहाँ जाता है बच्चे? इट विल गो इनटू लंग्स। लंग्स में किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब आप बोलोगे इनको याद करना है? यस, इनको याद करना है। क्यों याद करना है? बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी डिटेलिंग हमने भर दी है। ठीक है, क्या रियल डायग्राम बनाना है या ये वाला? बच्चे डिटेलिंग अगर याद करनी है तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग वेरी नाइसली। ऐसा डायग्राम कहीं नहीं गिवन है, ट्रस्ट मी, ये मेरी खुद की बनाया हुआ डायग्राम है। आपको कहीं पे भी आई डोंट थिंक सो कि किसी टीचर ने भी ऐसा बनवाया होगा। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेलिंग फिक्स हो रही थी तो मैंने इसको इसी तरीके से ड्रॉ किया है। बच्चे लंग्स, जैसे आप लोगों को मालूम है कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ कुछ चीजों के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं कार्डियक तो दिमाग में क्या आता है? हार्ट, राइट। रीनल, किडनी। ऐसे ही पल्मोनरी, लंग्स। तो जहां पे भी पल्मोनरी वर्ड आ गया वो किससे रिलेटेड है? लंग्स से। लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, मतलब अपने अंदर डिफ्यूजन से लेना। ठीक है, और CO2 को रिलीज करना, राइट। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक क्यों बोलते हैं बच्चे हम? सिस्टमिक सर्कुलेशन क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर एक सिस्टम है। ठीक है, आयोटा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसकी विड्थ ज्यादा होगी, फिर उससे कम पे आ गए आर्टरी, फिर उससे कम पे आ गए आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स के बाद बहुत ही फाइन कैपिलरीज, and these are the capillaries that will actually reach to the each and every cell। हर एक सेल तक कौन पहुंचता है? आपका आयोटा या फिर कैपिलरीज? कैपिलरीज के बाद फिर वो यूनाइट होके क्या बनाते हैं? वेन्यूल्स के बाद वेन्स के बाद वेना कावा, एंड इट विल गो इनटू द हार्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल स्टेप्स हैं, ऊपर आपको ऐसा कोई भी स्टेप
नहीं मिलेगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, भाई सिस्टम का पार्ट होना मतलब, पॉलिटिक्स में सिस्टम का पार्ट होता है ना, मतलब लेवल्स होते हैं। पॉलिटिक्स में क्या है? अलग अलग लेवल है। अब मैं बोलूँ भाई कि आप में से कोई अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो भाई लेवल क्या है? ठीक है, अब बीजेपी में सारे एक लेवल के तो नहीं है ना, सब अलग अलग लेवल पे है। तो इनका भी क्या है? आपको अलग अलग लेवल्स मिल रहे हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इट इज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लंग्स। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां तक ये चीज क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने कोई डिटेलिंग अभी तक मिस करी है क्या? एनी डिटेलिंग मिस्ड टिल नाउ? नो। ठीक है, अभी तक हमने सारा बता दिया। हार्ट कौन से वाले सेल्स बनाते हैं? कौन सा टिश्यू बनाता है हार्ट? हार्ट बनाता है, इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हमेशा याद रखना, लंग्स से जब भी ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहां से कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से कहा गया? लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से अब कौन, यहाँ पे कौन सा ब्लड हो जाएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, विच विल मूव टू वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड देन pulmonary artery to lungs. Now you can see here that आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली अलग पाथ से मूव कर रहा है एंड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली डिफरेंट पाथ से मूव कर रहा है. इज दिस क्लियर? बोथ pathways are different and that is double circulation, okay, and that provides more much efficient energy to the organism that we use to regulate our constant body temperature. ये बात समझ में आई? किसको ये बात समझ में नहीं आई? इज दिस क्लियर? ओके, अब आता है बच्चे, हार्ट को ना हमेशा रिदमिक मूवमेंट शो करना होता है. हार्ट को क्या शो करना होता है? रिदमिक मूवमेंट. रिदमिक मूवमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर सेल चाहिए होगा, कोई पर्टिकुलर टिश्यू चाहिए होगा. तो वहां पे रिदमिक मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू होता है? नोडल टिश्यू. आपके पूरे हार्ट में कौन सा टिश्यू होता है बच्चे? पूरे हार्ट में हमारे पास नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू. अब नोडल टिश्यू क्या होता है? ये सेल्फ, ये ऑटो एक्साइटेबल है. ये कैसा टिश्यू है? ऑटो एक्साइटेबल. ओके, ऑटो एक्साइटेबल. इसका मतलब क्या होता है बच्चे? कि इसको किसी की एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये खुद ही एक्साइट हो जाता है. ठीक है, ये बात समझ में आई? इट इज ऑटो एक्साइटेबल. अब हमारे पास होता क्या है? ऑन दी राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम हमारे पास एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है. यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है आपके पास? नोडल टिश्यू. इस नोडल टिश्यू का नाम क्या है? साइनोसैन. ठीक है, साइनो एट्रियल नोड. व्हाट इज दिस? साइनो एट्रियल नोड. और ये कहां पर प्रेजेंट है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. उसके बाद नीचे हमारे पास लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? AVN. ओके, फिर आगे ये कंटिन्यू होता है एंड देन इट डिवाइड्स इनटू टू. ओके, और यहाँ पे जो माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन माइन्यूट फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर. पुरकिंजे फाइबर. पुरकिंजे का और कहाँ नाम सुना था? पुरकिंजे और कहीं सुना था? ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, फॉरगेट दैट. ठीक है, एकदम से याद आ गया. तो यहाँ पर आपके पास क्या है? पुरकिंजे फाइबर. और दिस इज योर AV बंडल. AV, इसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं. ये बात समझ में आया? दीज आर ऑटो एक्साइटेबल नोडल टिश्यू. ये क्या है आपका? ऑटो एक्साइटेबल नोडल टिश्यू. अब बच्चे यहां तक में कोई दिक्कत है? हार्ट का पूरा डायग्राम क्लियर है. जहां पे भी जो चीजें लेबलिंग होनी चाहिए हमने एक्स्ट्रा डिटेल्ड डायग्राम बना रखा है.
आपकी बुक में और कुछ ऐसा लेबल्ड है जो मैंने लेबल ना करा हो? बंडल ऑफ हिस आपका यही है, बंडल ऑफ हिस। इज दिस क्लियर? यहाँ पर क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन करता किस तरीके से, कैसे काम करेगा। अब एक बात याद रखना बच्चे, जब आपके चेम्बर्स, जितने भी अगर आपके चेम्बर्स हैं, अगर वो रिलैक्स्ड हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? दैट इज इन डायस्टॉल, डायस्टॉल। और अगर आपका चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या बोलते हैं हम उसको? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हम उसे बोलते हैं सिस्टॉल, सिस्टॉल। ठीक है, तो देयर इज वन टर्म नोन एज डायस्टॉल एंड देयर इज अदर टर्म नोन एज सिस्टॉल। इज दिस क्लियर? अब हार्ट कैसे काम करता है, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, हम लोग इसको करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? जब आपका हार्ट की फंक्शनिंग हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वी आर स्टडिंग कार्डियक साइकिल। अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल स्टार्टिंग में जो पहला स्टेप होता है आपका, ऑल 4 चेम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। आपके चारों चेम्बर्स कहाँ है, कैसे हैं? रिलैक्स्ड है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। मतलब ऑल 4 चेम्बर्स आर इन जॉइंट डायस्टॉल। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ऑल 4 चेम्बर्स आर इन जॉइंट डायस्टॉल। ये स्टार्टिंग समझ में आ गई? ऑल 4 चेम्बर्स आर इन जॉइंट डायस्टॉल। When they are in joint diastole, तो एक बात याद रखना, all 4 first step, all 4 chambers are in joint diastole, okay, and your bicuspid tricuspid valves are open। आपके bicuspid भी open है और tricuspid open है। semilunar valve क्या है? closed। semilunar valves closed। तो हुआ क्या? all 4 chambers are in joint diastole। all 4 chambers are in joint diastole। आपके bicuspid valve and tricuspid both are open, semilunar valve is closed at this time। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कहानी की शुरुआत कहां से हुई है? all 4 chambers are in joint diastole, bicuspid tricuspid valves are open, semilunar valves are closed। अब आपका जो लेफ्ट एट्रियम है और जो राइट एट्रियम है, इसने कहां से ब्लड रिसीव किया? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसने कहां से ब्लड रिसीव किया? आपका वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। और ये कब रिसीव करेंगे? जब ये रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है का मतलब क्या है? अच्छा, कौन सी कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब स्पेस ज्यादा होगा, रिलैक्स में या जब ये कॉन्ट्रैक्ट है? रिलैक्स में। तो अगर इन्हें रिसीव करना है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स्ड? रिलैक्स्ड। तो जब ये रिलैक्स्ड है, इसने रिसीव किया and since tricuspid bicuspid both are open, so blood is moving from upper chamber to lower chamber। the blood is coming down। is this clear? तो अभी हुआ क्या? अब देखो फर्स्ट स्टेप, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। all 4 chambers were in joint diastole। ठीक है, semilunar valve closed, bicuspid tricuspid open, they receive their blood। अब since they are open, blood is moving downwards, okay। at this point of time sand generates action potential। इस टाइम पर sand क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, आपके ऊपर के दोनों चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोनों चेम्बर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप इस बात को ध्यान में रखना, ब्लड वॉल्यूम जो नीचे जा रहा था वो इंक्रीज हो जाता है। आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप समझो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जैसे मान लो दूध की थैली है आपके पास, कितने लीटर की? 500 ml की ले लेते हैं, छोटी थैली लेते हैं, हाथ दुखेगा नहीं। ओके, हमने उसे नीचे से कट कर दिया। हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। ओके,
जब कट कर देंगे और आप ऐसे पकड़ के खड़े हो दूध की थैली को, तो क्या वो नीचे दूध मूव कर रहा होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ओपन है ना, ओपन है तो मूव करेगा। और जब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो तेजी से मूव करेगा। कुछ ऐसा ही इधर होता है कि जब आप इसको जब ये मूव कर रहा होता है तो डेफिनेटली सोना नहीं है क्लास में, बहुत गलत बात, ठीक है। जब आप जब यहाँ पे ब्लड रिसीव हुआ, वो ब्लड इमीडिएटली नीचे जाने लग जाता है। एट दैट मोमेंट सैंड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल दैट विल लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, और उसे हम बोलते क्या है बच्चे? एट्रियल सिस्टोल। उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद आता है आपका एट्रियल सिस्टोल, एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो बाय 30%। अब आपका ये क्या हो गया? अब ब्लड कहां पर है? नाउ योर ब्लड इज इन द वेंट्रिकल। अब कहां पर आ गया ब्लड? वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल, अब बारी आती है बच्चे एक्शन पोटेंशियल एवीएन और एवी जनरेट करता है। अब कौन करता है? एवीएन एंड एवी। और क्योंकि इसके फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए हैं, तो पूरा का पूरा वेंट्रिकल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। द एंटायर वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और बच्चे एक बात याद रखना, यहाँ पे जो ये वॉल्स है ना, जो ऊपर वॉल्स है, ये सिर्फ एक साइड ओपन होते हैं। ये कैसे है? कुछ इस टाइप से, ये नीचे ओपन होते हैं, ऊपर ओपन नहीं होते। ऊपर की तरफ क्या होगा? बंद हो जाएगा, ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा। तो जब ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? जैसे ही आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाते हैं। कैसे क्लोज होते हैं बच्चे? बिकॉज इट इज अ डोर, जो इस साइड तो ओपन हो रहा है लेकिन इस साइड क्लोज हो रहा है, राइट? तो जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ओपन। ये कैसा है, आप इस बात को समझो। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो। ये आपका कैसा था गेट? ये कुछ इस टाइप का सा था। आपका गेट कैसा है? ऐसा है, नीचे की साइड ओपन, ऊपर की साइड क्लोज। ये बात समझ में आई? नीचे की साइड तो ओपन होता है, ऊपर की साइड क्लोज होता है। तो जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ओपन हो गया, जब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्लोज हो गया। तो जैसे ही आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड, सेकेंड ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व। जब ये दोनों ओपन हो जाते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू बॉडी में चला जाता है ब्लड, एंड राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। एंड नाउ अब देखो, अब ब्लड चला गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है तो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। और जब ये दोनों क्लोज हो गए, एज प्रेशर विल डाउन डिक्रीज फर्दर, इट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपका बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो गया? ओपन हो गया। सेमिलुनर वॉल्व्स क्या हो गए? फिर से क्लोज हो गए, और आपका ये चीज खत्म हो गया। मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई? पक्का? एक बार फिर से रिवाइज करें, करें रिवाइज। पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप वाज all four chambers are in joint diastole। ठीक है, पहला स्टेप, all four chambers are in joint diastole। आपका bicuspid tricuspid open, seminal valve closed। At this time the oxygenated blood enters into left ventricle through left atrium, ठीक है, and deoxygenated blood comes to right ventricle through right atrium, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट द सैन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। इस पॉइंट पर क्या होता है? सैन क्या जनरेट करता है? एक्शन पोटेंशियल। एंड व्हेन सैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इट लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। देखो, एट्रियल सिस्टोल बट वेंट्रिकल आर स्टिल डायस्टोल, ओके। एंड एट्रियल सिस्टोल will increase the blood flow by 30%. Now the blood is in the ventricle, ठीक है। And now AVN and AV will generate action potential. This will lead to contraction of the ventricle, that is called ventricular systole, okay। This will lead to closure of the bicuspid tricuspid valve, and as pressure will further increase, it will lead to the opening of semilunar valve। And when semilunar valve they will open,
oxygenated blood will go to aorta and deoxygenated blood will go to semilunar, मतलब to pulmonary artery and lungs. Is this clear? यहाँ तक हमारे को ये बात समझ में आ गई. Since SAN generates maximum action potential, इसे हम क्या बोलते हैं? Pacemaker. SAN is known as pacemaker. Sinoatrial node. It is known as a pacemaker because it generates maximum action potential. और ये कितनी बार potential generate करता है? 70 to 75 टाइम्स ये जनरेट करता है. यहां तक हमारा क्लियर हो गया. इज दिस क्लियर? अब यहाँ पर ओके, दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट इज साइक्लिकली रिपीटेड एंड इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया बच्चे? कार्डियक साइकिल हमने पढ़ लिया. एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर. एक बार एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उसके बाद एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल होता है. ऑन एन एवरेज हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है पर मिनट. ओके, एंड इसका मतलब एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 1 कार्डियक साइकिल कैन बी कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड्स. एक उसमें कितना हो जाता है? Just 0.8 seconds. During cardiac cycle, each ventricle pumps around 70 ml of blood. एक कार्डियक साइकिल में कितना ml ब्लड पंप होता है? 70 ml. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. यहां से आप लोगों को क्या चीज क्लियर होनी चाहिए? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? यहां से हमें एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल इन ईच कार्डियक साइकिल. तो इस चीज को याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट, इट इज इन द 1 कार्डियक साइकिल. एंड देन वी हैव कार्डियक आउटपुट कि हमारा 1 मिनट में हार्ट ने कितना वॉल्यूम पंप किया. तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml. एंड देयर इज ऑल्सो कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट कितना होता है बच्चे आपका? दैट इज 5 लीटर, 5000 ml और 5 लीटर. बोथ आर फाइन. इज दिस क्लियर? फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल एंड बॉडी कैन एक्चुअली ऑल्टर दिस वॉल्यूम. हमारा हार्ट बीट कभी एकदम तेज हो जाता है, कभी काफी स्लो हो जाता है, तो वी कैन एक्चुअली ऑल्टर दिस वॉल्यूम. इसके बाद आता है बच्चे, यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर हर्ड. आपने सुना होगा, कभी वो देखा स्टेथोस्कोप? डॉक्टर कैसे पहचाना जाता है? स्टेथोस्कोप से. अगर आपने गले में आला बोलते हैं ना उसे, ठीक है, ओके, यही बोलते हैं. तो अगर आपने वो पहना हुआ है तो वो आप डॉक्टर हो. इज दिस क्लियर? स्टेथोस्कोप से होता क्या है? हार्ट बीट चेक होती है. कैसे? अब तो आपने हार्ट पढ़ लिया, कैसे चेक करोगे बताओ? यहाँ हाथ रख के. कैसे? अच्छा, ओके. तो वहां पे स्टेथोस्कोप में आप लोगों ने कभी ये वॉइस सुनी है? नहीं सुनी है. क्या आवाज आती है बच्चे? उस टाइम पर 2 साउंड सुनाई देती है आपको. पहली होती है लव एंड देन डब. इट इज रिटन देयर, ठीक है, लव एंड डब. ओके, तो यू कैन एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ साउंड एंड यू कैन चेक द हार्ट बीट. ठीक है, ये नॉर्मली डॉक्टर करते ही करते हैं. ओके, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, विच कैन इजिली हर्ड थ्रू stethoscope. Okay, first sound, which is love, is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve. जब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो कौन सी साउंड आती है? लब साउंड आती है. एंड देन क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, whereas second sound dub is associated with closure of semilunar valve. तो इसके साथ कौन सी इसमें कौन सी आती है साउंड? इनके साथ होती है लब और इनके साथ कौन सी होती है? डब. एंड दीज बोथ साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल importance because in majority of time
we detect these sounds in the human beings. Is this clear? ये बात समझ में आ गया. इसके बाद बच्चे एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं हम ECG. What is ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG. अब ये क्या ग्राफ है बच्चे? यहां पर आप देख सकते हो ये ग्राफ किस टाइप का सा है, चेक कर लेते हैं. इस टाइप का सा आपका ग्राफ है. ठीक है, तो दिस इज P, दिस इज Q, P, दिस इज Q, R, S and then T. P, Q, R, S, T. ओके, आप इसकी शेप को भी देख करके बता सकते हो कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सी भी प्रॉब्लम होगी that can be actually detected in the graph. अब इधर आ जाओ. You have probably familiar with the scene of a typical hospital in a movie. मूवी में देखा होगा ना, ऐसी साउंड आती है, एक स्क्रीन होता है जिसमें ऐसे ऐसे यूं ग्राफ मल्टीपल बन रहे होते हैं, पहले लाइनें आ रही होती हैं, राइट. वो होता है टी टी, नहीं पीप 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 कर रहा होता है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, पी एंड देन मर जाता है. जनरली ये सीन जब भी दिखाया जाता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है ना. ओके, सो ये हो गया. नाउ this type of machine is called electrocardiograph, is used to obtain electrocardiogram. ठीक है, that is called ECG. It is a typical graphical representation of a electrical activity during heart cycle. ठीक है, जब भी हमारा हार्ट बीट करता है तो कुछ इलेक्ट्रिकल साइकिल्स हमारे यहाँ होती है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ. टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG, a patient is connected with the machine, 3 electrical leads. कितने लीड्स लगाए जाते हैं? 3. 1 to each wrist, मतलब आपके दोनों हाथों में एक मतलब लीड लगी हुई होगी, एंड 1 in the left ankle. वहां से हम ये साउंड डिटेक्ट करते हैं या फिर ये एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं. आर कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी एंड फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर कनेक्टेड टू द चेस्ट रीजन. देखो, अगर आपको जस्ट थोड़ा बहुत पता लगाना है तो 2 रिस्ट में लगाया और एक लेफ्ट एंकल में लगाया, काम चल जाएगा. अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सिवियर है और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड चाहिए तो हम पूरे चेस्ट को कवर कर देते हैं ताकि हमारे को पता चल सके कि हार्ट में एक्चुअल में हो क्या रहा है. इज दिस क्लियर? हियर इट विल टॉक अबाउट ओनली स्टैंडर्ड ECG. बच्चे अभी हमारे को ये नहीं देखना कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्या होता है क्या नहीं होता. Right now we are just discussing what is standard ECG. Standard ECG में क्या होता है बच्चे? Now, the P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, that is contraction of both the atria. तो P wave क्या है? Depolarization of the atria. ये तो P wave क्या represent कर रहा है? Depolarization of both atria. क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि इट इज एट्रियल सिस्टोल? क्या हम इसे बोल सकते हैं एट्रियल सिस्टोल? तो दोनों एट्रिया आपके क्या हो गए? तो P wave represents the depolarization of atria or contraction of the atria. QRX is the depolarization of ventricle. ये क्या है? This represents the depolarization of ventricle. तो QRS it represents depolarization of both ventricles. मतलब ventricles का मतलब क्या होगा? ventricular systole. तो what is it? Ventricular systole. So this was atrial systole, this was ventricular systole, and T wave represents the end of systole. Systole अब खत्म हो गया, अब सब नॉर्मल हो गया है. तो T क्या है? End of systole. ठीक है, तो we can actually count the number of these QRS complex to get कितने टाइम आपका हार्ट बीट
कर रहा है। इज दिस क्लियर? सो ये हो गया आपका, एंड दिस ग्राफ इज एक्चुअली, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड ग्राफ ऐसा होना चाहिए, राइट? अगर इसमें कोई भी शेप में चेंज आता है मतलब क्या है, हार्ट में प्रॉब्लम है, एंड वी नीड टू इट नीड सम मेडिकल अटेंशन। ये बात समझ में आई? क्लास समझ में आई? पक्का? ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? ईसीजी वाला ग्राफ समझ में आया? ईसीजी वाले ग्राफ में बच्चे कितने आपके हैं, ये वाला प्लीज याद कर लेना, ठीक है, ढंग से कर लेना। पी, फिर QRS और उसके बाद टी। इट इज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल। और अगर इस शेप में कोई भी डेविएशन आता है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये क्लियर हो गई बात? पक्का? अच्छे से कोशिश करेंगे कि अगली क्लास भी रिकॉर्ड कर लें, ओके, ताकि आपका ये वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। ओके, बाय बाय।